हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो क्वेश्चन है उन पर आधारित है, जिन्हें हमने कूटबद्ध क्वेश्चनों में ज़्यादा बनाया है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास से अधिकतर क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं उनमें कूटबद्धता ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने इसमें यही प्रयास किया है ताकि आगामी परीक्षाओं में आप इसका लाभ ले सको। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमोली के गोपेश्वर मंदिर का निर्माण विदिशा के नागवंशीय राजा गणपति नाग ने करवाया था। नंबर 2, चमोली जनपद का प्राचीन नाम लाल सांगा था। और नंबर 3, ऋग्वेद के अनुसार 1970 में अलकनंदा में आई बाढ़ से जल प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने प्राणा गांव में अपनी जान बचाई थी। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला जो आपका विकल्प है वो ठीक है। दूसरा विकल्प ठीक नहीं है। चमोली जनपद का प्राचीन नाम लालसांगा था ये, और तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये 1970 में आई बाढ़, आपका जल प्रलय कहां से आ गई सप्तऋषि वाली, ये तो ऋग्वेद की बात है। तो इसका मतलब इसमें केवल दो सही है, केवल सॉरी केवल एक सही है होना चाहिए, केवल, अब इसमें विकल्प नहीं है, केवल एक सही होना चाहिए, ये तीन भी गलत है। तो इसका डी सही होगा, डी, केवल एक सही है। ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली में स्थित है। चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। नाग राजाओं के त्रिशूल लेख गोपेश्वर के रुद्र सिंह मंदिर से प्राप्त हुए हैं। ऋषि कश्यप की कर्मभूमि के रूप में बद्रीनाथ के निकट स्थित गंधमादन पर्वत को माना जाता है कश्यप की भूमि। ये चमोली के विषय में कुछ विशेष ऐतिहासिक फैक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है? ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग खुद जवाब दें कि कौन सा होगा इसमें। जो आपका निम्नलिखित में से एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है वो कौन सा होगा, ये आप खुद कमेंट करके हमें लिख करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा इसमें सही आंसर होगा। इसका उत्तर मैं छोड़ रहा हूं। किस चंद शासक की हत्या रामगढ़ के स्थानीय गणपति गजवा नामक खसिया ने की थी? तो ये आपका गजवा नामक जो खसिया था उसने भीष्म चंद की थी हत्या। भीष्म चंद आपको पता है कि कल्याण चंद, बालोचंद कल्याण चंद के पिता थे, और इन्होंने ही आपके अल्मोड़ा, जिसे बाद में अल्मोड़ा कहा गया, आलमनगर की नींव डाली थी। क्योंकि ये मुगलों के अधीन थे इसीलिए अल्मोड़ा का नाम इन्होंने आलमनगर रखा था, बाद में जो अल्मोड़ा हो गया। तो भीष्म चंद की हत्या की थी गजवा नामक जो एक खसिया था, ठकुराई का शासक था, उसने। ये भारत में बाबर के आक्रमण समय कुमाऊं में चंद शासक भीष्म चंद का शासन था। भीष्म चंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया था, जो इसका उत्तराधिकारी और अगला चंद शासक बना, बालो कल्याण चंद जिसे कहते हैं। यही आपका अल्मोड़ा में राजधानी परिवर्तित करी। हालांकि भीष्म चंद ने खगमारा किले का निर्माण करके आपके आलमनगर की नींव डाल दी थी। वो चाहता था राजधानी परिवर्तित करना, लेकिन कर नहीं पाया, इसलिए 1563 में इसके पुत्र कल्याण चंद ने राजधानी परिवर्तित की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। लोक गायक प्रीतम भरतवाण को वर्ष 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है, प्रीतम भरतवाण लोक गायक और बहुत तरह के आपके जो संगीत से जुड़े हुए क्रियाकलाप उनको करते हैं। वन एवं जल संरक्षण के लिए सच्चिदानंद भारती को उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद भारती, जिन्होंने दूधातुली लोक विकास संस्थान की स्थापना करके इस क्षेत्र में आपका वन वृक्षारोपण किया था। वर्ष 2024 में राज्य के 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो इसमें 3 के 3 फैक्ट सही हैं, 1, 2 और 3, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की विभिन्न सरकारों में राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकारों में राज्य के जो व्यक्ति हैं इनमें से कैबिनेट मंत्रालय किसके पास आते हैं? गोविंद बल्लभ पंत केंद्र में गृह मंत्री रहे। बिल्कुल सही है। भुवन चंद्र खंडूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय रहा था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। बिल्कुल सही है। रमेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य नहीं शिक्षा रहा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे हम शिक्षा मंत्रालय भी बोलते हैं, वो रहा था पोखरियाल के पास केंद्र में। तो ये गलत है, इसका मतलब सी सही आंसर है।
महावीर त्यागी राजस्व एवं लोक व्यय मंत्री रहे थे। तो ये आपका सी इसका सही आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद बचाव कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जो इसी वर्ष आपके उत्तरकाशी के थराली में जो आपदा आई थी भागीरथी के तट पे, उसमें जो आपके ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया, बचाव और राहत कार्य के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन कौन कौन से देखो, रोलेट एक्ट 1919 में पास हो जाने पर कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। बिल्कुल सही है, रोलेट एक्ट कुमाऊं आपका जो हमारा कुमाऊं कमिश्नरी थी, इसमें कुमाऊं परिषद ने इसको लीड किया। इस एक्ट के विरोध में हल्द्वानी के चोरगलिया नामक स्थान पर उत्तेजक भाषण दिए गए, ये भी ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में काशीपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, ये भी सही है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसी के विरोध में देशव्यापी जनसभाएं हो रही थी। तो ये 3 के 3 सही है। तो उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य तो कोई भी नहीं है, तो इसमें डी सही होगा, कोई भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला ऑर्गेनिक मिल्क बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ऑर्गेनिक मिल्क बैंक है उत्तराखंड का, इसकी स्थापना दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में की गई है, दून हॉस्पिटल में, जो मेडिकल कॉलेज भी बन गया है 2016 में। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय पहले जन्मे शिशुओं को मानव दूध उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। मतलब मिल्क बैंक का उद्देश्य होगा जो माँ का दूध है वो बच्चे को दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माँ के आपके टिपिकल जो आपकी स्थिति होती है, मतलब आपकी मेडिकल कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके कारण माँ फीडिंग नहीं करा पाती है जन्म के बाद, तो उन बच्चों को विशेषकर माँ का पहला दूध देने के लिए ये आपका मिल्क बैंक है। तो इसमें पहले से ही आपका रिजर्व माताओं के दूध रहेंगे, ताकि बच्चे को वह दूध पिला करके उसके जीवन की रक्षा की जा सके। इस बैंक का उद्देश्य जन्म के समय पहले जन्मे शिशु को मानव दूध उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। इस योजना से राज्य में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकेगा। तीनों सही है, तो इसका 3, 1, 2 और 3 सत्य कथन, 3 के 3 सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान से हाल ही में उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है? राज्य के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की ताम्र मानव आकृति कह रहा है, ये आपका 3500 साल पुरानी, यानी कि आज से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, या जहां पर उत्तर सिंधु यानी कि जहां पर से आपका वैदिक सभ्यता शुरू होने वाली थी लास्ट के चरण की, ताम्र जो आपके मानव आकृति है वो मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई है। मेहरा गांव भीमताल आपका नैनीताल जिले में, ये आपका इस क्षेत्र में मानवीय जीवन होने के पहलुओं को पुष्ट करती है कि ये मानवीय जीवन उत्तर वैदिक काल में यानी कि सिंधु सभ्यता के काल में भी उत्तराखंड में मानवीय जीवन चल रहा था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ पर्सनैलिटी दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। मनीष पंत को उत्तराखंड में मेडिसन मैन कहा जाता है। माधव आशीष अंग्रेज संत, जसपाल राणा गोल्डन बॉय, देवाधामी छोलिया मैन ऑफ इंडिया उत्तराखंड। ठीक है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो गया, बिल्कुल सही, सी इसका सही आंसर होगा। सो आपका ऐसा इसका सम्मेलन होगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज जो लेना चाह रहे हैं, अगर वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें। एसएस स्टडी करके हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इसके डाउनलोड करने या लैपटॉप या iOS में आईफोन में चलाना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको बता देंगे कि इसमें दूसरा लिंक जनरेट करना होता है, वो बता देंगे आपको, ये जो दूसरा वाला नंबर है इसमें। बाकी इसमें पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है 20 पेपरों की 100 नंबर वाली, जिसमें 40 जीके जीएस रीजनिंग होगा, 40 उत्तराखंड होगा और 20 हिंदी होगी। जो कंप्लीट आपका पैटर्न है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का उसी पर आधारित है। तो ये आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये की ये सीरीज है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन है। अगर कहीं पर कोई गलतियां होंगी तो आप हमें इसी नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि आपको कहीं पर कोई चीज डाउटफुल लगेगी तो। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 ZD में इसका प्रावधान किया गया है। 243 ZD देखो, ये
ये अनुच्छेद 243 ZD जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित है। इस समिति का गठन का उद्देश्य प्रत्येक जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना है, ताकि वो शासन में उसको भेज करके उसके लिए वित्त वगैरह अलॉट करा सके। यह संविधान के भाग 9 क से संबंधित है। तो इसका सही आंसर सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905। अगर आपको किसी भी विभाग या सरकारी उससे कोई आपके काम नहीं हो रहे और आनाकानी की जा रही है, तो आप इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत उस विभाग के प्रति दर्ज करा सकते हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे जब, तब ये सीएम हेल्पलाइन जारी की गई थी। अगला 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में किस तरह की जलवायु है? 1800 से 3000 मीटर में है शीत शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण मतलब 6 महीने गर्मी 6 महीने ठंडा। अगर शीतोष्ण होता है तो ये होता है। शीत शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ कि गर्मियां बहुत साधारण होती हैं, सर्दियां बहुत कठोर होती हैं, यानी कि ठंडी का पक्ष ज्यादा है। अगर 6 महीने बराबर गर्म बराबर ठंडा होता तो क्या हो जाता? समशीतोष्ण हो जाता। पर ये क्या है? शीत शीतोष्ण है। इसका मतलब यह है कि सर्दियां ज्यादा कठोर होती है अपेक्षाकृत गर्मियों के, इसीलिए ये जलवायु होगी। बाकी इसको लेकर के हमने कुछ फैक्ट भी लिखे हैं, ये भी आप देख सकते हो। उत्तराखंड में 900 मीटर तक की ऊंचाई पर यह जलवायु समुद्र तल से जिसमें तराई भाबर का विस्तार है, ये क्या है? ये आपका ग्रीष्म जलवायु है। 900 मीटर से 1800 मीटर तक ग्रीष्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि शीतोष्ण तो है बट ग्रीष्म ज्यादा क्या है? ज्यादा प्रभावशाली है। शीतोष्ण जलवायु 1800 मीटर से 3000 मीटर तक है, और उसके बाद 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में शीत शुष्क जलवायु, मतलब ठंडा होगा लेकिन सूखा ठंडा होगा, बारिश बहुत कम होती है। 3000 मीटर से 4200 मीटर तक अल्पाइन जलवायु पाई जाती है, ये और ठंडी है। 4200 मीटर से ऊपर को टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो ये आपके उत्तराखंड में जलवायु का वितरण है। निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित कीजिए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2020 में। महालक्ष्मी योजना अप्रैल 2001 में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 में। मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021 में। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम डाक प्रणाली कहां शुरू हुई थी? राज्य में सर्वप्रथम डाक प्रणाली शुरू हुई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। 1815 में जो डिप्टी कमिश्नर थे आपके विलियम ट्रेल, उन्होंने शुरू किया था। तो ये आपकी पहली डाक सेवा थी उत्तराखंड में, जो शुरुआत ट्रेल द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉकी खिलाड़ी अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? हरदयाल सिंह देहरादून से थे, ठीक है। वंदना कटारिया हरिद्वार की हैं। सीता गुसाई ये गलत है, ये पौड़ी जिले की है, ना कि टेहरी की। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। हरीश भाकुनी अल्मोड़ा, ठीक है। चंद शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चंद शासकों से हमें पंचोली जाति को कहा जाता था, ठीक है, जाति को पंचोली बोलते थे। गेंडागर्दी शासन अजीत चंद के समय आरंभ हुआ था, ये भी ठीक है। चंदों की कुख्यात कारावास सिराकोट में स्थित थी, दिरेहाट में, ये भी सही है। दीपचंद को रखा गया था जिसमें। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गरुण की उपाधि भारतीय चंद को दी गई थी, ये गलत है, ये ज्ञानचंद को दी गई थी, इसीलिए वो गरुण ज्ञानचंद कहलाया। तो इसका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौलाराम के चित्रों को खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल सही है। 1967 के बाद ये पूरी तरीके से उत्तराखंड की चित्रकला को संवर्धित करने और उसे खोजने में लग गए थे, और इन्होंने ही जो मौलाराम के चित्र हैं उन्हें वैश्विक पटल पर रखा, यानी कि हमारी गढ़वाली चित्रकला शैली को विश्व पटल पर उजागर करने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही दिया जाता है। 1926 में ये स्वराज दल के टिकट पर जो गढ़वाल लोकसभा सीट थी उससे चुनाव भी जीते थे, सही है। 1919 में इन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, नहीं, 1919 में आपकी जलिया जो आपका रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हुई थी, उसमें इन्हें गिरफ्तार करके नैनी जेल नहीं रखा, सॉरी
अल्मोड़ा जेल नहीं बल्कि नैनी जेल में रखा गया था इलाहाबाद की। तो इसका डी सही आंसर होगा। मतलब ये वाला क्या है, सही नहीं है, बाकी दोनों सही है, तो केवल डी सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें खिलाड़ी दिए हैं और उनका खेल दिया है, तो इसमें सुमेलित करना है। सविता कंसवाल, सविता कंसवाल का क्षेत्र है पर्वतारोहण। जयदेव बिष्ट, जयदेव बिष्ट मुक्केबाजी है। गीता मनराल एथलेटिक्स से है और सीता गुसाई हॉकी है। तो इसका मतलब ए का 2, 2 का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह योजना वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल ठीक है, सही फैक्ट है। इस योजना का नाम 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ योजना कर दिया गया। ये भी ठीक है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क चारधाम यात्रा कराई जाती है। ये गलत है। ये कराई तो जाती है लेकिन 65 साल से अधिक आयु के, ना कि 60। तो ये गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा असत्य है, केवल 3 असत्य है। तो ये 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड के। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमने लाइव आपके स्ट्रीमिंग भी शुरू करी है। पिछले सैटरडे को हमने एक वीडियो डाला था, बट उस दिन हमारी सेटिंग को लेकर के थोड़ा दिक्कत थी, पहली बार था, और दूसरी चीज टाइमिंग का भी पता नहीं था। अब अगर हम आगे कल से कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वो 12 से 12:15 के बीच शुरू हो जाएगी। तो उसमें आप लोग हमें जुड़ सकते हैं लाइव देखने के लिए, जिसमें हम जिला सीरीज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। चंपावत जिला, पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर, एक एक करके सारे 13 के 13 जिलों के महत्वपूर्ण जो आपके क्षेत्र हैं उन्हें आपके यहाँ पर हम लोग लाइव पढ़ाएंगे और उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपके विस्तार से बताते हुए पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए एसएस स्टडी चैनल पर, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए, वो भी एसएस स्टडी के नाम से है। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उनमें हम आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।